कुछ राज जो आज तक उजागर नहीं हुए। हम लेकर आए हैं वही कहानियां जो नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। तो तैयार हो जाइए हर हफ्ते एक नई डरावनी दास्तान के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक बार राजस्थान में एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना एक इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ के आसपास कोई नहीं जाता था। गांव के बाहर एक संयुक्त परिवार रहता था जिनका घर इमली के पेड़ के पास ही था। लेकिन उस परिवार के लोग भी इस पेड़ के आसपास नहीं जाते थे और परिवार के मुखिया ने भी सब बच्चों को उस इमली के पेड़ के आसपास जाने के लिए मना कर रखा था। परिवार में छोटे बड़े लगभग 10 बच्चे थे। एक दिन घर के लोग किसी काम से बाहर चले जाते हैं और बच्चे घर पर अकेले थे। दोपहर का समय था। बच्चों ने सोचा कि आज इमली खाने चलते हैं और घर वाले आएंगे, इससे पहले वो वापस आ जाएंगे। और वो सभी एक योजना बनाकर उस इमली के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। बच्चे इमली के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि इमली के पेड़ की एक टहनी पर एक रस्सी का झूला लगा हुआ है और वो झूला दिखने में काफी पुराना लग रहा था। एक 5 साल का बच्चा अजय भागकर उस झूले पर बैठ जाता है और बाकी सभी बच्चे इमली के पेड़ पर चढ़कर इमली खाने लगते हैं। तभी पेड़ पर चढ़ी आरती नाम की बच्ची को अचानक से अपने चेहरे के सामने एक औरत का चेहरा नजर आता है जिसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ था और वो बहुत गुस्से से आरती को देख रही थी। उसको देखते ही आरती जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर जाती है। सभी बच्चे भी डर जाते हैं। सभी बच्चे आरती को उठाकर पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन आरती बहुत डरी हुई थी और बार बार ऊपर पेड़ की तरफ देख रही थी, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो तेजी से अपने घर की तरफ भागती है। बाकी सभी बच्चे भी उसके पीछे पीछे वापस अपने घर आ जाते हैं। सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे और सभी बच्चों ने फैसला किया कि घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे। रात को आरती को बहुत तेज बुखार होता है जिसके कारण आरती के माता पिता रात को जाग रहे थे। अचानक रात को आरती की आंख खुलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था आरती को क्या हुआ है। परिवार के बाकी लोग भी आरती के कमरे में ही आ जाते हैं। रात को आरती खाना मांगती है तो उसके माता पिता उसको खाना देते हैं तो आरती अकेले ही 5 लोगों के बराबर खाना खा जाती है। परिवार के लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को परिवार सो जाता है। सुबह आरती उठती है तो वो एकदम ठीक थी, लेकिन उसको रात की कोई भी बात याद नहीं थी। घर वालों ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो किसी बच्चे ने कुछ नहीं बताया। लेकिन घर वालों के जोर देने पर अजय इमली के पेड़ के नीचे की पूरी घटना घर वालों को बता देता है। तभी अचानक से आरती जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं और पूरी सफेद दिखाई देने लगती है। वो हंसते हुए कहती है कि मैं खुद नहीं आई हूं, ये बच्चे मुझे लेकर आए हैं और अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। घर वाले समझ जाते हैं कि आरती पर किसी प्रेत का साया है। उसके बाद आरती उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। कभी पेड़ पर चढ़कर कूद जाती तो कभी घर की छत पर चढ़ती। घर वाले उसको पकड़ते तो उनको धक्का मारकर गिरा देती। आरती की उम्र केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके शरीर में बड़ी औरत जितना बल था और उसकी आवाज भी बहुत भारी और किसी और औरत की आवाज में बदल गई थी। उसी गांव के एक मंदिर में एक बहुत सिद्ध पुजारी बैठता था। इधर आरती ऐसी ही हरकतें कर रही थी। उधर घर का मुखिया पुजारी के पास पहुंचकर सारी बात बताता है। पुजारी कहता है कि जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक वो प्रेत चली जाएगी, इसलिए मैं प्रेत को यहीं से बांध देता हूं, जिससे वो हमारी मर्जी के बिना भाग नहीं पाएगी। लेकिन उसमें आरती की जान को खतरा है, क्योंकि बंधी हुई प्रेत और भी ज्यादा खतरनाक होती है। घर का मुखिया पुजारी से कहता है कि जैसा आपको उचित लगता है वैसा करिए। पुजारी आंख बंद करके कोई मंत्र पढ़ता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि अब चलो घर, और वो जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगते हैं। घर पहुंचे तो देखा कि आरती एक पेड़ पर चढ़ी हुई है। उसकी आंखें एकदम सफेद हैं। आरती ने जैसे ही पुजारी को देखा वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि छोड़ दे, मुझे क्यों बांध कर रखा है, छोड़ दे, नहीं तो पूरे गांव को खा जाऊंगी। पुजारी बड़े ठंडे स्वर में कहता है कि छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। और पूछता है कि कौन हो तुम? तो आरती कहती है कि मैं संयोगिता हूं, यहां क्यों आई हो? पुजारी ने पूछा तो आरती कहती है कि मैं नहीं आई, ये बच्ची मुझे लेकर आई है जब मैं इमली खा रही थी। इस बच्ची ने मेरी इमली छीनकर खा ली थी। पुजारी कहता है कि बच्ची से अनजाने में गलती हुई है, इसको माफ कर दे और हमेशा हमेशा के लिए चली जा। इस पर आत्मा साफ माना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। पुजारी के बहुत समझाने पर भी प्रेत नहीं मानी और यहीं रहने की जिद करने लगी।
अब पुजारी ने परिवार के लोगों को आरती के शरीर को मजबूती से पकड़कर रखने के लिए कहा, तो 3-4 लोगों ने उस बच्ची के शरीर को बड़ी मुश्किल से पकड़कर काबू में किया। वो प्रेत लगातार चिल्ला रही थी कि छोड़ दो मुझे, सबके लिए अच्छा नहीं होगा। पुजारी ने अपने झोले से एक मोरपंख निकाला और आरती के पैरों पर घुमाने लगा। इसके बाद वो आत्मा और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि छोड़ दो, मैं जल रही हूं। लेकिन पुजारी ने कहा कि पहले वादा करो कि बच्ची आरती के शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। काफी देर बाद आखिर आत्मा ने कहा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। आरती का पूरा शरीर टूट चुका था। उसके शरीर के अंदर की आत्मा भी शांत हो चुकी थी। फिर आत्मा कहती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। आरती का पूरा शरीर टूट चुका था। उसके शरीर के अंदर की आत्मा भी शांत हो चुकी थी। फिर आत्मा कहती है कि मैं इस बच्ची का शरीर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई मेरे उस इमली के पेड़ के नीचे आया और मुझे जरा सा भी तंग किया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर आरती का शरीर एकदम मरे जैसा ढीला हो जाता है और आरती को होश भी नहीं था। थोड़ी देर बाद आरती की आंखें खुलती हैं और वो अपने माता पिता और सब घर वालों को अच्छे से पहचान रही थी। दरअसल उस इमली के पेड़ के नीचे एक विवाहित स्त्री संयोगिता की जलकर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी आत्मा उसी पेड़ पर रहती थी। गांव वालों ने कई बार ऐसा नोटिस भी किया था कि कोई आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए सभी लोगों ने उस इमली के पेड़ के आसपास जाना छोड़ दिया था। लेकिन गलती से बच्चे वहां चले गए थे और आरती ने पेड़ पर उस प्रेत की झूठी इमली खा ली थी, जिसके बाद वो आरती के साथ उनके घर तक आ गई थी। अब आरती एकदम ठीक है और अब तक कोई इस तरह की घटना उसके साथ नहीं हुई। और इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है।